नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनुमिस में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है स्वर के विभाजन के बारे में इस समय पढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्वर का विभाजन भी पढ़ा था। यानी कि अब तक जो है हम लोग कुल 3 तरीके से जो है स्वर का विभाजन देखे हैं। पहला है उच्चारण समय या फिर मात्रा काल के आधार पर स्वर का विभाजन कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है। दूसरा हम लोगों ने देखा जिह्वा के आधार पर, यानी कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर का विभाजन। तीसरा हम लोगों ने देखा मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। अभी 2 प्रकार और बचे हैं स्वर के विभाजन में, जो कि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगला है ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर का विभाजन। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसे जो है 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है वृत्तमुखी और दूसरा है अवृत्तमुखी। देखिए, ओष्ठ की आकृति के आधार पर सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। ओष्ठ की आकृति मतलब यह है कि जैसे कोई स्वर वर्ड है तो उसका उच्चारण करते समय जो हमारा ओठ है, ओठ की आकृति जो है चेंज हो जाती है। तो कौन से वर्ड के उच्चारण में जो है हमारी ओठ की आकृति कैसी हो रही है, उसके आधार पर जो है स्वर का विभाजन हम लोग 2 तरीके से करते हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। क्लियर? वृत्तमुखी में क्या होता है? वृत्तमुखी का मतलब ये है, वृत्त की अगर बात करें तो वृत्त मतलब सर्किल, गोला। यानी कि इसका मतलब यह है कि ऐसे स्वर वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो ओठ है, ओठ की आकृति जो है गोलाकार हो जाए, यानी कि गोल आकृति धारण कर ले, ऐसे स्वर वर्ड जो है वृत्तमुखी कहलाते हैं। अवृत्तमुखी की बात करें तो अ मतलब अ जो है नहीं का अर्थ देता है, आप जानते हैं, और वृत्त का मतलब गोला। यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसे स्वर वर्ड जिनका उच्चारण करते समय जो हमारा ओठ है, ओठ की आकृति जो है गोलाकार नहीं होती है, यानी कि ओठ गोलाकार रूप में नहीं आता है, उसे जो है अवृत्तमुखी के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो देखिए, वृत्तमुखी में अब कौन कौन से स्वर हमारे आ जाएंगे। तो इसमें आ जाता है हमारा उ, ओ, औ। देखिए, वृत्तमुखी आप इसका उच्चारण करेंगे उ, ओ, औ। आप बोलिए एक बार उ, ओ, औ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा ओठ है, ओठ की आकृति जो है गोल हो जा रही है, गोल रूप में आ जा रही है। तो इसीलिए जो है उ, ओ, औ ये वृत्तमुखी में आ जाएगा। अवृत्तमुखी में जो है हमारा कौन कौन सा स्वर आएगा, तो इसमें हो जाएगा ई, ए, और आ, ये भी जो है इसी में आएगा। तो देखिए, इसमें अवृत्तमुखी के अंतर्गत जो है हमारा छोटी, बड़ी, ए, आ, ये जो स्वर है ये हमारा अवृत्तमुखी है, क्योंकि इसका उच्चारण जब हम करेंगे तो हमारा ओठ जो है वो गोलाकार नहीं होगा। लेकिन उ, ओ, औ का उच्चारण करेंगे तो हमारा जो ओठ का आकार है वो वृत्त रूप में आ जाएगा, तो इसलिए ये वृत्तमुखी है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी क्या होता है। अगला प्रकार हम लोग देखते हैं स्वर के विभाजन का। अगला प्रकार यह है कि मुख की मांसपेशियों के आधार पर स्वर का विभाजन। मुख के मांसपेशियों के आधार पर स्वर कितने प्रकार से विभाजित किए गए हैं। तो इसे भी 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, यानी कि 3 भागों में जो है बांटा गया है। पहला है शिथिल स्वर, दूसरा है मध्यम स्वर, और तीसरा प्रकार है कठोर स्वर। देखिए, शिथिल स्वर, मध्यम स्वर, कठोर स्वर, 3 प्रकार से जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है। शिथिल स्वर क्या होता है?
तो ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मांसपेशियों पर कम दबाव पड़ता है उसे शिथिल स्वर कहा जाता है, और ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मांसपेशियों पर मध्यम प्रभाव पड़ता है उसे जो है हम मध्यम स्वर कहते हैं, और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मांसपेशियों पर अधिक प्रभाव पड़ता है वो हमारे कठोर स्वर कहलाते हैं। क्लियर। अब शिथिल स्वर में कौन से स्वर आएंगे, यानी कि कौन से ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी मांसपेशियों पर कम प्रभाव पड़ता है, यानी कि कम तनाव उस पर पड़ता है। तो इसके अंतर्गत आता है हमारा ई और ऊ। ये जो दोनों स्वर हैं ये हमारे शिथिल स्वर में आते हैं। मध्यम स्वर में आते हैं। मध्यम स्वर में जो है कौन स्वर आएगा, यानी कि कौन से ऐसे स्वर वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी मांसपेशियों पर जो तनाव है वो मध्यम पड़ता है। तो इसमें हमारा आ जाएगा ए, इसमें केवल एक ही स्वर आएगा। कठोर स्वर में हमारा आ जाएगा बड़ी और बड़ा ऊ, यानी कि आपने देखा शिथिल स्वर में जो है दो स्वर आएंगे, छोटी और छोटा ऊ। क्लियर। मध्यम स्वर में हमारा केवल एक स्वर आएगा ए, और कठोर स्वर में जो है हमारा आ जाएगा दो स्वर बड़ी और बड़ा ऊ। क्लियर। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोगों ने स्वर का विभाजन कंप्लीट किया। कितने प्रकार से स्वर का विभाजन होता है सारी चीज़ें हम लोगों ने एक एक चीज़ें बारीकी से देखा, और सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी चीज़ें जो है याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी, क्या चीज़ जो है आपका ओपिनियन क्या है, आप जो है क्या सोचते हैं, आपको समझ में आया नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी बातें हो तो आप जो है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट देख करके हमें ये पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर कमी है, क्या चीज़ है आगे जो है क्या डायरेक्शन देना है, किस तरीके से पढ़ाना है, बहुत सारी चीज़ें जो है हमें पता लगती है। तो प्लीज़ आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।